हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग चलने वाले हैं क्लास 12th का एमएस प्रपोजल, जिसका हम लोग आंसर क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि इसका नोट्स बनाए और तैयारी करें अच्छे से, तो वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका पहला आंसर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आंसर क्वेश्चन जानने से पहले ये जानेंगे कि कहानी का मतलब क्या होता है। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो अंटन चेखव है। कौन है? अंटन चेखव। ये देखिए क्लास 12th का लेसन 11 हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसमें से आपको एग्जाम में जो है बाबू 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे, यानी कि 2-2 नंबर का या फिर 1 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पूछ दे, जिसको आप लोग दीर्घोत्तरीय कहते हैं, या फिर शॉर्ट यानी लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है, इसमें से 2 नंबर का आता है, या फिर शॉर्ट स्टॉप से लॉन्ग वाला पूछ दे तो ये आपको 4 नंबर का पूछा जाए। तो आशा करते हैं कि 4 नंबर आप लोग आज कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग जो है इसका मैरिज प्रपोजल का आंसर क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान सी भाषा में और आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ इज लुमोव ग्रीट बाय द चुबुकोव। ग्रीट मीन्स होता है व्यवहार। कहता है लुमोव इज ग्रीट नाइसली, यानी कि लुमोव जो है ग्रीट यानी व्यवहार अच्छी करता है बाय द चुबुकोव सेइंग वेलकम वर्ड्स एंड द शेकिंग हैंड्स, यानी उसको स्वागत किया गया और हाथ भी मिला। शेकिंग हैंड्स मीन्स होता है हाथ मिलाना। ठीक है, तो उसकी स्वागत कैसे की गई, तो उसकी स्वागत जो है नाइसली, नाइसली मीन्स होता है अच्छे तरीका से किया गया। वेलकम, वेलकम मीन्स होता है स्वागत किया गया उसका। वर्ड्स एंड शेकिंग हैंड, शेकिंग हैंड्स मीन्स होता है बाबू हाथ मिलाना। शेकिंग मीन्स क्या था, जोरदार तरीके से उससे हाथ मिलाया गया और अच्छी खासी स्वागत की गई। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट व्हेन द कम्स टू नो दैट लुमोव वांट टू मैरी नटेलिया। कहता देखिए, हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट, क्या व्यवहार करता, व्हेन द कम्स टू नो दैट लुमोव वांट्स टू मैरी नटेलिया, और जब लुमोव जो है नटेलिया से विवाह करना चाहता है, उस समय इनका चुबुकोव का रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, चुबुकोव इज हैप्पी, चुबुकोव क्या होते हैं, बहुत ही खुश हो जाता है। आपको बताया था ना बाबू कि चुबुकोव की बेटी कौन थी, नटेलिया। कौन थी? तो उनके पिताजी चुबुकोव इज हैप्पी टू नो दैट द लुमोव वांटेड टू मैरी नटेलिया। मैरी नहीं होगा यहाँ पर मैरी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छूट गया, ध्यान दीजिएगा। मैरी नटेलिया यानी वो उससे विवाह करने पर इसके पिताजी है जो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो थे पड़ोसी थे। चुबुकोव लुमोव जो था चुबुकोव का क्या था, पड़ोसी था। अब देखिए इसमें क्या कहता है आगे, व्हाई डज लुमोव थिंक दैट ही इज द क्रिटिकल एज। वो अपने क्रिटिकल एज में होता है जो मतलब कि शादी विवाह की उम्र से सीमा जो पार कर जाता है, तो उसका क्रिटिकल एज कहा जाता है, अधिक उम्र। तो देखिए कैसे क्या सोचता है, तो लुमोव थिंक्स दैट ही हैज एंटर्ड इन द क्रिटिकल एज बिकॉज ही इज 35 ईयर्स, यानी वो जो है कितने साल का हो चुका था, 35 ईयर्स का हो चुका था, इसलिए वो संकोच कर रहा था। आगे चौथा प्रश्न देखिए, व्हाई डज द लुमोव फील नर्वस बिफोर द प्रपोजिंग टू नटेलिया। कहता है बताइए लुमोव जो था वो क्यों फील नर्वस, वो नर्वस क्यों हो रहा था प्रपोज नटेलिया के विवाह के प्रस्ताव से। तो देखिए इसका प्रश्न कारण क्या था, लुमोव नो इज द वेरी वेल दैट नटेलिया इज अ गुड हाउस कीपर। नटेलिया जो थी बहुत ही अच्छी हाउस कीपर में होता है गृहिणी, यानी घर को देखभाल करने वाली। एंड द मैनेजर यानी कि घर को संभालने वाली बहुत ही अच्छी लड़की थी। लुमोव इज नो हिज द क्रिटिकल एज, सो लुमोव द फील्स नर्वस बिफोर द प्रपोजिंग टू नटेलिया, यानी लुमोव की उम्र जो था वो नटेलिया से कहीं 10 साल ज्यादा था। बताए थे नटेलिया की उम्र जो था बाबू 35 साल था, 25 साल था, और इसकी उम्र जो था 35 साल, उससे 10 साल की बड़ा था, इसलिए वो प्रपोज करने से हिचक रहा था, यानी नर्वस हो रहा था। देखिए, सो लुमोव फील्स नर्वस बिफोर द प्रपोजिंग टू नटेलिया। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज द नटेलिया अफ्रेड दैट ऑल हैव मेनी रूट। बताइए नटेलिया अफ्रेड होता भयभीत क्यों हो रही थी। देखिए इसका भयभीत होने का क्या कारण था, प्रीवियस डे द वेदर वाज वेट इट द रेनेड, यानी कहता उस दिन जो है बादल चारों तरफ घिरे हुए थे और बारिश जोर से हो रहा था। बारिश के क्या हो रहा था, तो सो नटेलिया अफ्रेड, यही कारण था कि नटेलिया जो है वो डर रही थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कहता है छठा प्रश्न बाबू, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू हर इज द रियल वर्थ ऑफ एक्स मीडो। तो द रियल वर्थ ऑफ एक्स मीडो इज द वेरी हाई,
इट कवर्स, यानी उसकी जो जन्म है उसकी उम्र से कहीं गुना ज्यादा है। इट्स कवर लार्ज एरिया, इट इज अबाउट 3 रबल्स अकॉर्डिंग टू हर। हमने इसका आंसर क्वेश्चन कंप्लीट करवाया बाबू, और इसके आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये जब 6 तक कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे 7 या 8 तक, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान देंगे बाबू, इसका हम लोग आ चुके हैं 7वां प्रश्न में। 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, व्हाई डज द चुबकोव से अबाउट लुमोव्स फादर एंड ग्रैंडफादर्स, यानी कि लुमोव के दादा और उनके पिताजी के बारे में क्या कहते हैं। तो चुबकोव वाज अ वेरी एंग्री, चुबकोव इस बात पर क्या होता है, नाराज है, टू हर्ट लाइस ऑफ लुमोव, लुमोव की बातों से वो क्या होते हैं, चुबकोव एब्यूज लुमोव्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ही सेड दैट द लुमोव्स फादर वाज गैम्बलर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड। इससे गुस्सा होकर वो उसके दादा को और उसकी पिताजी को क्या कहते हैं, काफी खरी खोटी सुना देते हैं। अब देखिए 8वां इसका प्रश्न क्या कहता है, व्हाई डज द लुमोव रेफर टू द लैंड सेटलमेंट, यानी कि इसके लैंड भूमि के बारे में, जमीन के बारे में दोनों में क्या बातचीत होती है। ही रेफर्स टू द लैंड सेटलमेंट एज द ग्रीड, he refers to the land settlement because he declares the land to belong to him, his father said that of the meadows, यानी उसका मेन मकसद जो था लुमोव का, वो चाहता था कि चुबकोव की सारी जमीनों को ले ले। नेटेलिया से विवाह करने का एक उसका मात्र बहाना था, ताकि इसकी सारी जमीनों को वो क्या कर ले, कब्जा कर ले। आपको बताया था ना इस कहानी में एक नेटेलिया किरदार है, जो चुबकोव की बेटी थी, लुमोव उसका पड़ोसी था। लुमोव जो है नेटेलिया से विवाह करना चाहता था। विवाह करने का मुख्य कारण उसका क्या था, तो विवाह करने का उसका मुख्य कारण मकसद यही था कि उसकी जमीनों को क्या किया जाए, तो हड़पा जाए, ठीक है। ये कहानी उसी पर बेस्ड है। अब देखिएगा आगे 9वां प्रश्न क्या कहता है, व्हाई डज ही द कंप्लेन ऑल टाइम फॉर पॉपुलेशन एंड ही इज द थ्रोविंग, कहता है लुमोव इज द साइकोलॉजिकल, लुमोव द साइकोलॉजिकल ए फ्रीक एंड मीक काइंड ऑफ बॉय, ही इज द हैप्लोजिकल इज द शॉर्ट टेम्पर्ड, सो इज द कंप्लेन्स ऑल टाइम द पॉपुलेशन व्यू द थ्रू, यानी कहा जाता है जो लुमोव जो था बाबू, वो बहुत ही अलग किस्म का लड़का था। वो बात बात पर क्रोधित हो जाता था, बात बात पर जज्बाती हो जाता था, जिसके कारण नेटेलिया उससे क्या होती थी, तो नाराज रहती थी, क्योंकि जब भी ये दोनों आपस में मिलते थे तो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह झांव झांव करके झगड़ा करना शुरू कर देता था, इसलिए दोनों में कोई बात बन नहीं पाता था। आगे देखिए इसका 10वां प्रश्न क्या कहता है, व्हाई डज नेटेलिया क्राई एंड वीप, पता है वो चिल्लाती और रोती क्यों है, टू नो दैट द लुमोव हैज कम टू प्रपोज हर टू हर, जब कौन आता है, लुमोव आता है प्रपोज करने, प्रपोज माने होता है किसी प्रस्ताव रखना, जब विवाह के प्रस्ताव रखने के लिए। तो देखिए नेटेलिया क्राइज एंड द वीप्स बिकॉज़ टू रिक्वायर टॉक अबाउट मैरिज प्रपोजल इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड, अरे कहता है नेटेलिया चिल्लाती और रोती इसलिए है क्योंकि वो दोनों मिलती है, दोनों मिलता है विवाह के प्रस्ताव के लिए, लेकिन विवाह के प्रस्ताव ना होकर कोई और बात का प्रस्ताव होना शुरू हो जाता है और दोनों आपस में क्या करने लगती है, तो झगड़ा करने लगता है। इसी कारण से नेटेलिया कहता है टॉक अबाउट सिंग एज द हेल्पलेस सी क्राइज एंड द वीप्स, यही कारण है कि वो क्या करता है, रोने लगती है और इससे दूरी बनाना शुरू कर देता है। किससे बनाना शुरू कर देता है, तो लुमोव से। किससे बनाना शुरू कर देता है। इस कहानी का हम पूरा आंसर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।